हेलो दोस्तों, मेरा नाम पीयूष बुक्कर है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉपी राइटिंग सीक्रेट्स बुक रिटन बाय जिम एडवर्ड्स के अगले 10 सीक्रेट्स की समरी के बारे में, जो है सीक्रेट नंबर 11 टू सीक्रेट नंबर 20। इस वीडियो में सेल्स कॉपी के बहुत सारे राज खुलने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सीक्रेट शेयर करने से पहले मैं आपको अपना ट्रायंगल लॉ बता देता हूँ। ट्रायंगल लॉ सिंपल है। आपको नीचे दिख रहा होगा लाइक का बटन, जो पहला वर्टेक्स है, और दूसरे वर्टेक्स पे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। तो इनको ऐसे ही ट्रायंगल की फॉर्म में प्रेस करते चलिए। और तीसरा वर्टेक्स है कमेंट सेक्शन, वहाँ पे आपको कमेंट करना कॉपी राइटिंग सीक्रेट्स इज़ अमेजिंग। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, ये है सिंपल ट्रायंगल लॉ। गिव अवे भी करने वाले हैं इन पार्ट्स के कंप्लीट होने के बाद। तो अगर आप उस गिव अवे का हिस्सा बनना चाहते हो तो इस ट्रायंगल लॉ को ज़रूर अप्लाई करो। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करो। इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और आपको गिव अवे का रिज़ल्ट भी इंस्टाग्राम पे ही मिलेगा। सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @piyushhacks। तो चलिए शुरू करते हैं सीक्रेट नंबर 11 से। बाय गुड इनफ मेक्स यू एंड कीप्स यू पुअर। इस सीक्रेट को मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका कोई $100 का प्रोडक्ट है और 1% कन्वर्जन रेट है, मतलब कि सिर्फ 100 लोगों में से एक ही आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो अगर आपका खर्च 100 लोग का ट्रैफिक लाने में सपोज करो $90 है, तो इसका मतलब आपने $100 कमाए। बट क्या हो अगर ये कन्वर्जन रेट 1% से 1.2% पर हो जाए? सिर्फ 0.2% बढ़ने से आप $10 की जगह $30 कमा रहे हो। बट ये सब होगा कैसे? आसान है, आपको टेस्टिंग करनी होगी। हम क्या करते हैं कि एक कॉपी लिखते हैं, अगर आपको थोड़ा फ़ायदा हो रहा है, जैसे कि $10 का था, तो हम उसी में खुश रहते हैं और टेस्टिंग करने से डरते हैं। हम हेडलाइन बदलने से डरते हैं। हम बुलेट पॉइंट, ऑफर्स और जो भी चीज़ें सेल्स लेटर पे होती हैं वो सब बदलने से डरते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं। वो 1% से 1.2% कन्वर्जन रेट सिर्फ हेडलाइन चेंज करने से हुआ। और क्या पता आप ऑफर्स, प्राइस चेंज टेस्ट करो तो क्या पता वो कन्वर्जन रेट 1.7% तक चला जाए। बट ये सारी टेस्टिंग एक साथ करें कैसे? आजकल ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे आप स्प्लिट टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे क्लिक फनल्स में आप कोई फनल बिल्ड करते हैं तो वहाँ पे स्प्लिट टेस्टिंग का ऑप्शन होता है। मतलब आपने मान लीजिए 4 पेजेस बनाए एक ही प्रोडक्ट के, हेडलाइन या ऑफर या प्राइस टेस्ट करने के लिए। तो जैसे 100 का ट्रैफिक आता है तो 25-25 करके ये ट्रैफिक 4 पेजेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं कि किस में कन्वर्जन ज़्यादा है। तो स्प्लिट टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। बट एक बात का ध्यान रखें कि कभी भी दो चीज़ों को एक साथ टेस्ट ना करें। ओनली टेस्ट वन वेरिएबल एट अ टाइम, मतलब एक बारी में सिर्फ हेडलाइन चेंज करके टेस्ट करें और कुछ ना चेंज करें, और दूसरी बारी में ऑफर, प्राइस या और कोई चीज़ चेंज करके देखें। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बेटर कन्वर्जन कौन सी चीज़ को चेंज करने से आ रहा है। सो नेवर स्टॉप टेस्टिंग। आल्सो टेस्ट वन वेरिएबल एट अ टाइम and also test for actions like purchases, clicks or subscription, and automate your testing, guys. Automate your testing. There are many softwares available. बात करते हैं सीक्रेट नंबर 12 की, जो है डोंट री इन्वेंट द व्हील, ग्रेट कॉपी लीव्स क्लूज। इस सीक्रेट में ऑथर बताते हैं कि आप कभी भी सेल्स कॉपी लिखो उससे पहले रिसर्च करो। बट कैसे? आप अपने कॉम्पिटिटर्स के कस्टमर्स का फीडबैक देखो। आप सिंपल अमेज़ोन पे जाओ, वहाँ आपकी निश से रिलेटेड बुक्स या प्रोडक्ट्स देखो और रिव्यूज़ में देखो कि लोग क्या कह रहे हैं। स्पेशली 3, 2 and 4 स्टार रिव्यूज़, क्योंकि 5 स्टार रिव्यू वाले तो फैन बॉयज़ हैं। हम ये देखना है कि लोगों ने इसे 2, 3 और 4 स्टार्स क्यों दिए, उनकी क्या कंप्लेंट्स हैं इस प्रोडक्ट को लेकर। फिर उस बुक के बैक में देखो क्या लिखा है, चैप्टर्स देखो। कहने का मतलब है कि खूब सारी रिसर्च करो।
आप सिंपल गूगल में सर्च करो और अपने कॉम्पिटिटर्स के ब्लॉग पोस्ट, फनल्स की रिसर्च करो और देखो कि लोगों के क्या फीडबैक्स हैं। FAQs पढ़ो। आप सिंपल फेसबुक ग्रुप्स को भी एनालाइज कर सकते हो कि लोग क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सो नेवर राइट योर सेल्स कॉपी विदाउट डूइंग रिसर्च। रिसर्च करते करते आपको बहुत सारे अच्छे वर्ड्स भी मिल जाते हैं जिसे आप अपनी सेल्स कॉपी में यूज़ कर सकते हो। एक पागल क्या करेगा कि सिंपल बैठेगा और कोल्ड कॉपी लिखना स्टार्ट कर देगा बिना रिसर्च करे, या मैं कहूँ बिना वार्म अप हुए। तो रिसर्च एक वार्म अप है, इसे ज़रूर करें। करते हैं सीक्रेट नंबर 13 की, जो है इट्स ऑल अबाउट देम नेवर अबाउट यू। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं कि वो जब कुछ सेल कर रहे होते हैं तो वो अपने आप को स्मार्ट दिखाने के लिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मान लो आप ड्रिल सेल कर रहे हो और ये बात करने लगो जैसे वोल्टेज और टॉर्क, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हो और आप बात करने लग जाओ गीगाबाइट्स की, तो ये कस्टमर को कंफ्यूज करते हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि ए कंफ्यूज्ड माइंड ऑलवेज से नो, ए कंफ्यूज्ड माइंड ऑलवेज से नो। अगर आप किसी को स्टूपिड फील कराओगे तो भी वो आपसे कुछ नहीं खरीदेगा। अगर आप ज़्यादा स्मार्ट बनोगे तो भी आपसे लोग कुछ नहीं खरीदेंगे। अगर लोगों को ये लगेगा कि आप उनका मजाक बना रहे हो तो भी आपसे वो कुछ नहीं खरीदेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि डोंट यूज़ बिग कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, बड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ मत करो इन योर सेल्स कॉपी। और अपनी कॉपी को लिखते वक्त एक पर्सन को दिमाग में रख कर लिखो, ना कि ग्रुप ऑफ पीपल को। सो राइट टू समवन who you know who represent the perfect person in your target audience। फ्रेड को याद रखिए, जो मैंने आपको सीक्रेट 8 में बताया था। पर्सनलाइज्ड ईमेल्स हमेशा 99% ऑफ टाइम आउटफॉर्म करते हैं नॉर्मल ईमेल से, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। तो अपने मैसेजेस सिंपल और डायरेक्ट रखिए, बड़े और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज़ ना करें। कॉपी में ये नहीं दिखाना होता कि आप कितने स्मार्ट हो, बल्कि कॉपी में ये दिखाना होता है कि आप अपनी ऑडियंस की मदद कैसे कर रहे हो। देखते हैं सीक्रेट नंबर 14, व्हाट टू डू इफ यू हैव नो टेस्टिमोनियल्स येट। सबसे बड़ा फैक्टर आपकी सेल्स कॉपी में जो होता है वो है ट्रस्ट फैक्टर। और टेस्टिमोनियल ज़रूरी होते हैं ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। आपको लोगों को प्रूफ दिखाना होगा। टेस्टिमोनियल्स मतलब लोगों का क्या रिस्पॉन्स है आपका प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद। बट आप क्या करेंगे अगर आपके पास अभी टेस्टिमोनियल्स ही नहीं है? तो यहाँ पे बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना प्रोडक्ट पहले कुछ लोगों को फ्री में देकर और उनसे उनका रिस्पॉन्स ले सकते हो, तो वो आपके टेस्टिमोनियल्स हो गए। या फिर आप किसी सेलिब्रिटी का एंडोर्समेंट ऐड कर सकते हो। जैसे एंडोर्समेंट मतलब उन्हें ईमेल से अपना प्रोडक्ट फ्री में देकर उनका रिस्पॉन्स ऐड कर सकते हो। या फिर आप स्टैट्स ऐड कर सकते हो। इसके लिए आपको सिंपल गूगल में अपनी निश से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट करने होंगे और उन्हें आप अपनी सेल्स कॉपी में ऐड कर सकते हो और आप कोट्स भी ऐड कर सकते हो। कहने का मतलब है कि प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। सो नेवर लेट टेस्टिमोनियल्स स्टॉप यू गाइज टू राइट सेल्स कॉपी। करते सीक्रेट नंबर 15 की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 3 सेल्स फॉर्मूलाज दैट नेवर फेल। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला नंबर 1, प्रॉब्लम, एजिटेट एंड सोल्व। इसे हम मैरिज काउंसलिंग एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। पहले स्टेप है प्रॉब्लम। आप और आपकी बीवी अच्छे से बात नहीं करते जैसे आप करते थे और ऐसे लगता है कि थिंग्स आर लिटिल वियर्ड राइट नाउ। इसमें आप अपनी ऑडियंस की प्रॉब्लम बताओगे। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था। फिर आता है एजिटेट का एग्जाम्पल। अगर आप अभी रिकनेक्ट नहीं हुए
और ऐसे ही चलता रहा तो स्टैट्स बताते हैं कि आप दोनों का डिवोर्स होना पक्का है, और अगर नहीं भी हुआ तो भी आप खुश नहीं रह पाओगे। इसमें आपको प्रॉब्लम को और एक्सप्लेन करना है, मतलब एजिटेट करना है। अब आता है थर्ड स्टेप का एग्जाम्पल, जो है इंट्रोड्यूस द सॉल्यूशन। बट आप दोनों के लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, द मैरिज रिविटलाइजेशन गाइड। ये गाइड आपकी मदद करेगा फिर से कनेक्ट होने में, कम्युनिकेशन अच्छा करने में, और आप फिर से अपनी हैप्पी लाइफ जी पाओगे। तो गाइज ये था एग्जाम्पल, इसमें आप अपनी ऑडियंस की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताओगे। तो ये था पहला फॉर्मूला। चलिए अब देखते हैं फॉर्मूला नंबर 2, इफ़ यू वांट 3x बेनिफिट देन डू दिस। तो चलिए इसे भी हम मैरिज काउंसलिंग एग्जाम्पल की मदद से ही समझते हैं। अगर आप अपने स्पाउस से फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, या फिर मैं कहूँ कि फिर से आप अपने बेस्ट फ्रेंड से रिकनेक्ट होना चाहते हैं और वही फीलिंग चाहते हैं जो आप दोनों में शादी के टाइम थी, और वही दोस्ती चाहते हैं जो आप दोनों में शादी के टाइम थी, तो आपको मैरिज रिविटलाइजेशन सीक्रेट्स चेक करने चाहिए। तो ये था गाइस फॉर्मूला नंबर 2 का एग्जांपल। तो ये फॉर्मूला तो सिंपल था, इसमें आपको सिंपली 3 बेनिफिट्स बताने हैं जो आपके प्रोडक्ट को लेने के बाद ऑडियंस को होंगे। अब आता है फॉर्मूला नंबर 3, द बिफोर आफ्टर ब्रिज। बिफोर में आपको ये बताना है कि फ़िलहाल चीज़ें या हालात कैसे हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस और रोड ब्लॉक्स हैं। आफ्टर में आपको उन्हें इमेजिन करवाना है कि उनकी लाइफ आपका प्रोडक्ट लेने के बाद कैसी होगी। ब्रिज में आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। तो चलिए इसे भी हम मैरिज काउंसलिंग वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट है बिफोर। आप दोनों के बीच अब पहले वाली रिलेशनशिप्स नहीं रही। आप और आपके स्पाउस दोनों ऐसे करीब से निकल जाते हैं जैसे दोनों किसी को जानते ही ना हो, वो पहले वाले कनेक्शंस ही नहीं रहे। गाइज मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैरिज काउंसलिंग का। अब है आफ्टर का। इमेजिन कीजिए अगर आप फिर से एक हो जाएं, आप रिलेशनशिप्स में फिर से वही कनेक्शन बिल्ड हो जाए और वही फीलिंग फिर से आ जाए। अब आता है ब्रिज का एग्जांपल, और ये सब रियलिटी में हो सकता है। आप फिर से एक हो सकते हैं इस प्रोडक्ट की मदद से। इसमें आप अपना प्रोडक्ट उन्हें बताओगे जो है मैरिज सीक्रेट्स। तो ये था 3 सेल्स फॉर्मूला, और हमने इन तीनों को मैरिज काउंसलिंग के एग्जाम्पल से समझा। तो हर फॉर्मूला को टेस्ट कीजिए और देखिए कि आपकी ऑडियंस के लिए कौन सा बेहतर साबित होता है। करते हैं सीक्रेट नंबर 16 की, जो है इट्स ऑल आइसक्रीम बट व्हाट फ्लेवर शुड आई चूज। आपको कौन सा लेटर चूज करना चाहिए, लॉन्ग फॉर्म सेल्स लेटर, वीडियो सेल्स लेटर, या फिर शॉर्ट फॉर्म सेल्स लेटर। जी भी यहाँ पे 2 टाइप के आंसर देते हैं। पहला पर्सनल आंसर, वो कहते हैं कि स्टार्ट विद वीडियो सेल्स लेटर, क्योंकि वीडियो सेल्स लेटर एक फास्टर वे है अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने का। ये सिंपल होता है। फर्स्ट हेडलाइन से शुरू कीजिए, सेकंड अपनी वीडियो डालिए, थर्ड एक बाय बटन ऐड कीजिए, फोर्थ और फिर 4 से 6 क्यूरियोसिटी ड्रिवन बुलेट्स ऐड कीजिए, फिफ्थ गारंटी दीजिए, सिक्स्थ अपने प्रोडक्ट को समराइज कीजिए, और सेवन्थ एक बाय बटन फिर इंसर्ट कीजिए, और लास्ट में 8th क्लोजिंग कॉपी फिर बाय बटन। तो क्या इसका मतलब लॉन्ग फॉर्म सेल्स लेटर का कोई काम नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा है, मतलब हाई टिकट प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे लॉन्ग फॉर्म सेल्स लेटर ही अच्छा होता है। फिर जिम एक प्रोफेशनल आंसर देते हैं और कहते हैं कि आप तीनों सेल्स लेटर को टेस्ट कीजिए और देखिए कौन सा ज़्यादा कन्वर्ट होता है। टेस्टिंग से ही आपको एक्सपीरियंस गेन होगा। तो अगर आपको डाउट है
तो वीडियो सेल्स लेटर से शुरू कीजिए, फिर तीनों सेल्स लेटर को टेस्ट कीजिए। अलग अलग तरीक़ों से टेस्टिंग करते रहिए गाइस। सीक्रेट नंबर 17, हाउ टू राइट एन अमेजिंग सेल्स लेटर फास्ट। एक अच्छा सेल्स लेटर लिखने के लिए आपको 13 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहला है हेडलाइन। हेडलाइन पैकेज जिसमें आता है प्री हेडलाइन, मेन हेडलाइन एंड सब हेडलाइन। जैसे आप इमेज में एक हेडलाइन देख सकते हो, हाउ टू गेट all of your sales letters, scripts and webinar slides written और ब्रैकेट में in under 10 minutes without hiring an expensive copywriter. This works even if you hate writing and never want to know anything about copywriting. तो ये थी पूरा हेडलाइन पैकेज। हेडलाइन का काम होता है यूज़र की अटेंशन ग्रैब करना। अगर वो वीडियो सेल्स लेटर है तो आपको अपने कुछ वर्ड्स ध्यान से बोलने होंगे, क्योंकि वही वर्ड्स यूज़र को हुक करेंगे जिससे वो आपकी वीडियो पूरी देखें। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, डू यू नीड टू राइट एन अमेजिंग सेल्स लेटर? हाय, माई नेम इज़ जिम एडवर्ड्स एंड द नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स। इसमें आप पहली लाइन देखिए, डू यू नो टू राइट अमेजिंग सेल्स लेटर्स। इसे यूज़र की अटेंशन ग्रैब होती है। वीडियो सेल्स लेटर में आपकी हेडलाइन आपकी वीडियो की स्टार्टिंग के वर्ड्स हैं। अब आता है दूसरा स्टेप, शॉकिंग स्टेटमेंट। बहुत सारे लोग पहले स्टेप में भी अटेंटिव नहीं होंगे, तो आपका काम है उन्हें शॉक करना। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, डू यू नो मोस्ट पीपल वू ट्राई टू राइट अ सेल्स लेटर फेल मिजरेबली। It's true, some even go bankrupt and lose their houses. वो शॉक हो जाएंगे और कहेंगे क्या सही में। अब आता है थर्ड स्टेप, डिफाइन द प्रॉब्लम। डिफाइन द प्रॉब्लम। अब हमें PAS फॉर्मूला जो हमने पहले डिस्कस किया था वो लगाना है, प्रॉब्लम, एजिटेट एंड सोल्व। आपको इसे हेयर्स द प्रॉब्लम यू फेस स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, हेयर्स द प्रॉब्लम यू फेस, मोस्ट पीपल थिंक दैट राइटिंग अ बुक इज सो हार्ड एंड टेक सो लॉन्ग, दे कांट इमेजिन बिकमिंग अ ऑथर। फिर फोर्थ स्टेप है एजिटेट। इसमें हमें उनके पेन प्रॉब्लम को और एजिटेट करना है, मतलब एक्सप्लेन करना है। इसकी स्टेटमेंट आप विच मीन्स यू विल से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल है, विच मीन्स यू विल नेवर शेयर योर मैसेज विद द वर्ल्ड एंड व्हेन यू डाई योर मैसेज डाइज विद यू। अब आता है फिफ्थ स्टेप, प्रेजेंट द सॉल्यूशन। अब इसमें हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रेजेंट करना है। इसे आप लकीली फॉर यू देयर्स नाउ सॉल्यूशन लेट मी इंट्रोड्यूस यू डैश स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल है, लकीली फॉर यू देयर्स नाउ सॉल्यूशन लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द 7-day ebook, द revolutionary course that helps anyone write and publish their own book or ebook in less than a week, starting from scratch। तो ये था गाइज एग्जाम्पल। अब आता है अगला स्टेप, जो 6 स्टेप है, यूज बुलेट्स टू अराउज क्यूरियोसिटी। आप 6 से 10 सॉलिड क्यूरियोसिटी ड्रिवन बुलेट्स लिखिए, जो हमने पार्ट 1 में सीक्रेट 9 में डिस्कस किया था। अगर वो आपने पार्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब अगला है 7 स्टेप, क्रेडिबिलिटी स्टेटमेंट अबाउट यू। इसमें आप एक सेंटेंस में अपनी एजुकेशन या क्वालिफिकेशन या आप यहाँ कैसे पहुँचे ये बता सकते हैं, और आप कहाँ फीचर्ड हुए हैं ये दिखा सकते हैं, ताकि ऑडियंस को इस चीज़ का आंसर मिल जाना चाहिए, वाई यू, आप ही क्यों, वाई यू। अब आता है 8 स्टेप जो है प्रूफ। लोग आप पर क्यों भरोसा करेंगे?
मैंने पहले भी बताया था कि सेल्स कॉपी में सबसे बड़ा फैक्टर होता है ट्रस्ट, अर्जेंसी एंड ट्रस्ट। तो इस सेक्शन में आप टेस्टिमोनियल्स दिखा सकते हैं, स्टैट्स या कोट्स भी दिखा सकते हैं। तो अब आता है 9th स्टेप, सम अप द ऑफर एंड गिव द प्राइस। इसमें आपको उन्हें ये बताना है कि उन्हें क्या मिलेगा। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, दिस इज द 6-part कोचिंग प्रोग्राम डेट स्टार्ट्स ऑन दिस डेट। सेकेंड, इट विल बी डिलीवर्ड वीकली, देयर विल बी टाइम फॉर Q&A। ये था गाइज एग्जाम्पल। आपको इसमें उन्हें क्या मिलेगा और आपके प्रोडक्ट का क्या प्राइस है उसके बारे में बताना है। इसमें आपको उन्हें ये फील कराना है कि उन्हें ग्रेट डील मिल रही है। जैसे आप अमेज़ोन पे देखते हो लाइटनिंग टाइम डील, और यूजुअली ये इतने प्राइस का है, बट आज ये 20 to 30% डिस्काउंट में मिल रहा है। तो अब आता है नेक्स्ट स्टेप जो है 10th स्टेप, बोनस एंड पॉट स्वीटनर्स। आप इस सेक्शन में अपनी ऑडियंस को बताइए कि उन्हें क्या बोनसेस मिलेंगे आपका प्रोडक्ट खरीदने पर। मैं आपको एक हैक बताता हूँ। अगर आप रियली एक माइंड ब्लोइंग बोनस बनाना चाहते हो तो उस चीज़ को फ्री में दीजिए जो आपका कॉम्पिटिटर उसके लिए पैसे चार्ज कर रहा है गाइज। उस चीज़ को फ्री में दीजिए जो आपका कॉम्पिटिटर जिसके लिए पैसे चार्ज कर रहा है। अब आता है 11th स्टेप, गारंटी। आप यहाँ पे सिंपली गारंटी दे सकते हैं। जैसे अगर ये प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आया या काम नहीं किया तो पैसे वापस। जैसे आप कह सकते हैं 30 days फेल प्रूफ, नो क्वेश्चन आस्क्ड, मनी बैक गारंटी। अब आता है 12th स्टेप, कॉल टू एक्शन। ये सिंपल बटन होता है जिसमें आप कहते हैं क्लिक हेयर टू बाय नाउ, रजिस्टर नाउ, बुक नाउ। ये सब कॉल टू एक्शंस होते हैं। अपने कॉल टू एक्शंस को पूरी सेल्स कॉपी पे जगह जगह लगाइए। जहां आपको लगे कि आपका यूज़र प्रोडक्ट खरीदने के लिए कन्विंस हो गया है कि अब यूज़र प्रोडक्ट खरीदेगा, वहीं पे आप कॉल टू एक्शन यूज़ कर ली। इस स्टेप में आप सारा ऑफ़र रिकॉल कीजिए कि उन्हें क्या क्या मिल रहा है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यू आर गोइंग टू गेट DVDs, यू आर गोइंग टू गेट द 1-on-1 कोचिंग। यहाँ पे आप अपना सारा ऑफ़र और बोनसेस रिकैप कीजिए लोगों को फिर से याद दिलाने के लिए। सो समराइज योर ऑफर। अब आता है लास्ट स्टेप 13th, पोस्ट स्क्रिप्ट। यहाँ पे आप अपनी पूरी कॉपी को 3 से 4 सेंटेंसेस में कंक्लूड करके लिखिए। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, PS, द जेम विल सेल फॉर $49. दिस introductory price of $29 is a buy it now before it's gone offer. So act fast. फिर एक PPS भी है, अपनी कॉपी में अर्जेंसी डालना ना भूले। एक्ट नाउ, बाय नाउ, क्लिक हेयर। अर्जेंसी एंड ट्रस्ट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन कॉपी राइटिंग गाइज। तो ये था 13 स्टेप सेल्स मैसेज फॉर्मूला। सीक्रेट नंबर 18, हाउ टू राइट किलर ईमेल टीजर्स फास्ट। टीजर का एक सिंपल पर्पस होता है कि यूज़र उसे ओपन करे और उसमें दिए गए लिंक्स पे क्लिक करके आपका सेल्स मैसेज पेज देखे, आपकी ब्लॉग पोस्ट देखे और आपका वीडियो कंटेंट कंज्यूम करे। तो जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट वर्क आता है वो है सब्जेक्ट लाइन। अगर सब्जेक्ट लाइन एंगेजिंग या कैची नहीं होगी तो आपके ईमेल पे कोई क्लिक नहीं करेगा। तो ईमेल सब्जेक्ट लाइंस के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे वरीड अबाउट फेलिंग इन योर नेक्स्ट पीटी टेस्ट या फिर पीटी टेस्ट कमिंग अप। ऐसे आपको क्यूरियोसिटी ड्राइवन सब्जेक्ट लाइंस लिखने हैं। फिर उसके बाद आता है आपकी ईमेल बॉडी। आप अपने ईमेल को हमेशा ऐसे स्टार्ट करें, हे क्रैग, हे बॉब, हे मैरी। मतलब हे के बाद आपके यूज़र का नाम आए। ये आप किसी भी ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको पहली लाइन शॉकिंग स्टेटमेंट लिखनी है, जैसे हे क्रैग,
गॉट अ ग्रेट न्यू वीडियो फॉर यू। या फिर आप क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। डिड यू नो दैट मोस्ट पीपल वू ट्राई एंड राइट अ बुक फेल। तो इन सब से आपको यूज़र की अटेंशन ग्रैब करनी है। फिर उसके बाद आपको 3 से 4 क्यूरियोसिटी ड्रिवन बुलेट्स लिखनी है। जैसे आप एग्जांपल में एक ईमेल टेम्पलेट में देख सकते हो, 99 में से 100 ईमेल्स का पर्पस होता है यूज़र को लिंक पे क्लिक करवाना। गाइस, आप ईमेल का पर्पस समझिए सबसे पहले। तो आपका ईमेल कुछ इस तरह से होगा। पहला ग्रेट सब्जेक्ट लाइन, दूसरा सैल्यूटेशन, तीसरा 2 और 3 या मैं कहूँ 4 बुलेट्स, क्यूरियोसिटी बुलेट्स। फिर आता स्पेसिफिक कॉल टू एक्शन। फिफ्थ, उन्हें क्लोज कीजिए। आई विल सी यू देयर, थैंक्स जिम। बस यही था एक अच्छी ईमेल टीजर लिखने का फॉर्मूला। सीक्रेट नंबर 19 जो है द हार्डेस्ट ड्राफ्ट यू विल एवर राइट। सबसे हार्डेस्ट ड्राफ्ट होता है पहला ड्राफ्ट। तो पहला ड्राफ्ट लिखते वक्त लोगों को काफ़ी परेशानी होती और वो कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आप सिंपली अपनी कॉपी को हिस्सों में बांट ली। जैसे पहला है हेडलाइन, फिर इंट्रोडक्शन, फिर प्रॉब्लम एजिटेट सॉल्व पीएस, फिर क्यूरियोसिटी ड्रिवन बुलेट्स, उसके बाद क्रेडिबिलिटी, फिर प्रूफ ऑफर और फिर बोनसेस, उसके बाद समराइज एंड कॉल टू एक्शन और लास्ट था पीएस। यही तो था 13 स्टेप्स सेल्स मैसेज फॉर्मूला। तो इसी तरह अपनी कॉपी की चंकिंग करो, उसे हिस्सों में बांट लो, रिसर्च करो और अपना पहला ड्राफ्ट जितना जल्दी हो सके तैयार करें। आप स्वाइप फाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। स्वाइप फाइल का मतलब है जिसमें कुछ हेडलाइन की, कुछ बुलेट्स की, कुछ प्री मेड टेम्पलेट्स हों, जिससे सिंपली आपको थोड़ा एडिट करके कॉपी पेस्ट करना है। एक बार आपने अपना पहला ड्राफ्ट लिख लिया तो आपको फिर सिंपली उसको एडिट करना है, जो कि बहुत आसान है। देखते हैं इस पार्ट के लास्ट सीक्रेट की, सीक्रेट नंबर 20, मेक देम मोर थर्स्टी। आपको लोगों को थर्स्टी यानी प्यासा बनाना होगा, जिससे लोग तेजी से आपका प्रोडक्ट खरीद सकें। पर कैसे? इसके लिए आपको स्टोरीज की मदद लेनी होगी। आप 4 टाइप्स की स्टोरीज अपने कस्टमर को बता सकते हैं। पहली, आपकी स्टोरीज यानी आपके बिजनेस या फिर आपकी लाइफ की स्टोरीज। दूसरी, केस स्टडीज, जिसमें आप ये दिखा सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट की मदद से किस किस को क्या फ़ायदा मिला, कंप्लीट जर्नी दिखा सकते हैं। तीसरी है, ये सिंपल स्टोरीज होती हैं जिसमें आप बताते हैं कैसे चीज़ें काम करती हैं, कैसे चीज़ें अप्लाई होती हैं, ये सब कुछ। तो अब फोर्थ है द 3 M's ऑफ कंटेंट। पहला एम आता है मिथ। आप लोगों के डिफरेंट टाइप के मिथ तोड़ सकते हैं। दूसरा एम है मिसकंसेप्शन। मिथ का मतलब होता है कुछ झूठ जिन पे लोगों ने भरोसा किया हुआ है, लेकिन मिसकंसेप्शंस मतलब लोगों के गलत आइडियाज़। तो आप लोगों के मिसकंसेप्शंस क्लियर कर सकते हो। तीसरा एम है मिस्टेक्स। इसमें आप लोगों को उनकी गलतियों के बारे में बता सकते हो या लोग क्या गलतियां कर रहे हैं। इसका आप स्टोरी का एग्जाम्पल भी देख सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसे बाद में ज़रूर पढ़ना। सो जिम कहते हैं कि टीचिंग इज स्टोरीज एंड कंटेंट एंड सेलिंग इज सेल्स कॉपी। गाइस, ध्यान से समझिए इस बात को। टीचिंग इज स्टोरीज एंड कंटेंट एंड सेलिंग इज सेल्स कॉपी। चलिए देखते हैं 4 वेज कि कैसे आप अपने कंटेंट से सेल कर सकते हैं। पहला, कि आप कुछ वैल्यूएबल चीज़ फ्री में दीजिए, जिसे हम लीड मैग्नेट भी कहते हैं। अगर आपने उसमें अच्छा वैल्यू दिया है तो ऑडियंस अपने आप आपका प्रोडक्ट खरीदेगी। दूसरा है टेल देम व्हाट टू डू, व्हाई दे शुड डू एंड सेल देम हाउ व्हाट दे नीड टू डू। कंफ्यूज मत होइए गाइस। जैसे आप इस एग्जांपल में 8 स्टेप्स देख सकते हैं।
इसमें आप लोगों को बता रहे हो कि बुक्स कैसे लिखें, फिर आप उन्हें ये बताइए कि आपको बुक क्यों लिखनी चाहिए, फिर उन्हें ये कहिए कि आप बुक लिखने का टाइम बचा सकते हैं इस सॉफ्टवेयर की मदद से जो कि आपका प्रोडक्ट होगा। जैसे आपका कोई वेट लॉस सप्लीमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट है जो केक जैसे टेस्ट का है, तो आप लोगों को रेसिपी दिखा सकते हैं कि कैसे आप इस सप्लीमेंट की मदद से कुकीज़ और लो कैलोरी स्नैक बना सकते हो। फोर्थ तरीका है मेक देम थर्स्टी विद कंटेंट टू टीच देम द मैनुअल और हार्ड वे टू डू समथिंग। जैसे आप पहले लोगों के ये सिखा सकते हो कि HTML और CSS कोड की मदद से वेबसाइट कैसे बनाएं। पहले उन्हें ये सिखाइए, फिर सिखाने के बाद उन्हें ये कह सकते हैं कि ये सब कोडिंग करने की बजाय आप आसानी से वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो सॉफ्टवेयर्स की मदद से, जैसे कि क्लिक फनल्स। तो ये बात ध्यान रखिए कि स्टोरीज पीपल को थर्स्टी बनाती हैं और सेल्स कॉपी उन्हें ये बताती है कि उन्हें कहाँ जाना है और ड्रिंक कैसे खरीदनी है। तो ये था पार्ट 2, और ट्रायंगल लॉ को मत भूलिएगा जो है लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सो ये 3 स्टेप्स आपको ज़रूर लेने हैं गिव अवे में हिस्सा लेने के लिए। सो मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट, टिल देन बाय बाय।